फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हम समझ चुके हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अंदर कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन करता है तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा पार्टिकल वो उस सर्कुलर पाथ के एक्सिस पे ऑक्सिलेटरी मोशन करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्लीज जाकर के देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा पार्टिकल है जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर डाला हुआ है, वो इस एक्सिस के ऊपर जो है मोशन करता है, ऑक्सिलेशन करता है, राइट। इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल चुके हैं। तो आज हमें पता करना है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इस पाथ के ऊपर ये किस वेलोसिटी के साथ साथ ऑक्सिलेशन करेगा, राइट। अब हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से निकलती है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d/dt और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है y इज इक्वल्स टू में a sin ωt, ये y एक्सिस के लिए है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि इस पार्टिकल की इस पाथ के ऊपर हम वेलोसिटी निकालें, तो इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो d/dt a sin ωt, राइट। अब a जो है वो एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड को हम लोगों ने इस पूरे सर्कुलर मोशन में रेडियस भी कहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, राइट। और sin ωt जो है उसको हम लोग अंदर रखेंगे और इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, राइट। तो sin ωt का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos ωt, राइट। यहाँ पे हम लोग t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा टी का हमें अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो t के रिस्पेक्ट में जब ओमेगा टी का करेंगे डिफरेंशिएशन तो ओमेगा बचेगा। तो इस तरीके से vt इज इक्वल्स टू में a ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ये जो है इक्वेशन बनती है वेलोसिटी की, जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, राइट। अगर कोई हमें कहे कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें इस बी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, राइट। जैसे मान लीजिए कि 5 सेकंड के ऊपर मुझे पता करना है कि इसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। जैसे कि यहाँ पर 2 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड है, यहाँ पे 7 सेकंड है। तो इस पॉइंट पे 5 सेकंड वाले पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी। तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसकी रेडियस लिख लेंगे a, ओमेगा यानी कि इसके बीच का जो एंगल लिखेंगे वो, और यहाँ पे t जो है वो 5 सेकंड दे रखा है। तो इस तरीके से हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज सोच के देखिए कि कभी आपको टाइम ना दे करके वो कहे कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर है, राइट। तो अब मुझे पता करना है कि 4 मीटर पे इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो अब यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले से क्या इस चीज को निकाल सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी के बीच का इक्वेशन बना हुआ है। यहाँ पे मेरे को दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जिसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों का आपस में रिलेशन हो। तो हम लोग इसी फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हम करेंगे क्या कि यहाँ से ओमेगा को बाहर रखेंगे और इसको मैथमेटिकली हम लोग इसको डाल देंगे अंडर रूट के अंदर, यानी कि vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में a कोस ओमेगा टी, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका अंदर ही अंदर एक स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो अंदर हम लोग इस चीज को लिखेंगे vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर बाहर रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब इस a स्क्वायर को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा, अंदर जाएगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे a साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? y है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने यहाँ पे y लिखा था, राइट। तो इसका मतलब इस चीज को हम लोग y से इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो लिखेंगे vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वेलोसिटी है और y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, और जो पहले वाली जो इक्वेशन है वो है वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन। अगर आपको कोई पूछे कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर टाइम के बाद यानी कि 4 सेकंड या 5 सेकंड के बाद इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, तो आप लोग इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, राइट। और जब आपको कोई बोले कि 5 मीटर के बाद या 7 मीटर के बाद उसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि कितने मीटर के बाद या कितने सेकंड के बाद, टाइम के बाद पूछ रहा है या फिर हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट के बाद, राइट। तो इस तरीके से 2 फॉर्मूलाज हैं हमारे सामने, वेलोसिटी के हमारे सामने निकल के आते हैं। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज हो जाती है हमारे लिए y एक्सिस के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकल की जो कि ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल उठता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी एक पार्टिकल की क्या हो सकती है जब वो ऑक्सीलेशन कर रहा है, या फिर कहाँ हो सकती है, कौन से पॉइंट पर हो सकती है। तो अब उसकी वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे?
देखिए अगर बात की जाए मिनिमम वेलोसिटी की बात की जाए तो हमारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है वी टी इज इक्वल्स टू में ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। अब यहाँ पे हो क्या कि अगर इस y की वैल्यू इस a के बराबर आ जाए, यानी कि y की वैल्यू अगर मैं a रख दूंगा तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा ना। तो यानी कि मिनिमम जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, और वो कब होगी, जब y की वैल्यू a के बराबर हो जाए। और a क्या है, रेडियस। यानी कि अगर ये मेरा पॉइंट इस एक्सट्रीम पे आ जाए, इस एक्सट्रीम पे अगर ये मेरा पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसा कि मुझे पता है कि जब भी कोई चीज ऑक्सीलेशन करती है तो वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच करके एक बार के लिए वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक मोशन में एक बात बताई हुई है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर इसकी वेलोसिटी शून्य यानी कि जीरो हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और वहीं मैक्सिमम की बात करें तो अगर इस y की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि इसमें से कुछ भी ना घटे, यानी कि इस एम्पलीट्यूड में से कुछ भी घटे नहीं, तो y इज इक्वल्स टू में जीरो रखेंगे तो vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा a निकल के आएगी वैल्यू। और y इज इक्वल्स टू में जीरो कहाँ होगा, y इज इक्वल्स टू में जीरो होगा यहाँ पे बीच में मीन पोजीशन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जब भी कोई पेंडुलम की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जब भी कोई पेंडुलम ऑक्सीलेशन करता है तो जब वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी बचती है, और उस एनर्जी की वजह से ही तो ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पे दूसरी साइड चला जाता है। तो इसी तरीके तो ऑक्सीलेशन होता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी होगी vt इज इक्वल्स टू में ओमेगा a, दोनों एक्सिस के लिए याद रखना, राइट। तो मिनिमम जीरो, मैक्सिमम ओमेगा a। मिनिमम कब जीरो, जब हमारा जो पॉइंट है या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे हो, और मैक्सिमम कब होगी, जब वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब ऑक्सीलेशन रुक जाता है ना, तो ऑक्सीलेशन रुक जाने के बाद जब वो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे आ जाता है तो उस समय भी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी तभी रहेगी जब पहले से ऑक्सीलेशन चालू हो, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे का ऐसा पड़ा है, स्टेशनरी पड़ा हुआ है, तो मीन पोजीशन पे है, तब तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही होगी ना। लेकिन अगर कोई ऑक्सीलेशन चालू हो तो मीन पोजीशन पे आते ही उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि ओमेगा ए हो जाएगी। इस चीज को आप बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, राइट। इस वेलोसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की और स्पेसिफिक पेंडुलम की, कि पेंडुलम में मोशन हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेलोसिटी का कंसेप्ट सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत हायर मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर। तो आई होप आपको वेलोसिटी और पहले का डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई क्वेरी रह जाती है आपको, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।